अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी। अच्छा, गिट लैब के अंदर जो चीज़ें मैं कवर करवा चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें था इंट्रोडक्शन था, प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, ग्रुप किस तरह बनाते हैं, एसएसएच क्या होता है, और किस तरह मशीन को गिट लैब के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, और पाइपलाइंस भी हमने करके देख ली हैं, और पैरेलल जॉब्स भी हमने क्रिएट कर ली, और रनर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। हम अपनी पाइपलाइंस के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक मैंने डिफाइन किया 3 तरह के वेरिएबल्स को, ठीक है। अब पता नहीं कितने होते हैं, बहरहाल 3 तरह के वेरिएबल्स हैं। एक होते हैं बिल्ट इन वेरिएबल्स जो गिटलैब हमें देता है, ठीक है। दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइन वेरिएबल जो हम लोग डिफाइन करते हैं अपनी आसानी के लिए। एक होते हैं सीक्रेट वेरिएबल्स जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल, हाँ, जिस तरह हम जेंकिंस के अंदर क्रेडेंशियल्स ऐड कर रहे थे डॉकर हब के, उसी तरह हम एक तरह का वेरिएबल ही बना रहे थे और उसको भी यूज़र डिफाइन वेरिएबल ही कहते हैं, लेकिन मैंने उसको सीक्रेट वेरिएबल्स का नाम दिया। तो बिल्ट इन वेरिएबल्स देख लेते हैं। बिल्ट इन वेरिएबल्स कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। यूज़र प्रोजेक्ट नेम, आप पाइपलाइन के अंदर इस तरह का वेरिएबल यूज़ करेंगे ना, आप डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप इस $साइन और इस तरह का यूज़र नेम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आपको क्या करेगा, डिस्प्ले द प्रोजेक्ट नेम कर देगा। अब CI कमिट ऑथर करेंगे $साइन के साथ, आप उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो वो ऑथर ऑफ द कमिट, जिसने कमिट किया उसके ऑथर का नेम डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, CI रनर ID आइडेंटिफाई द रनर एग्जीक्यूटिंग द पाइपलाइन, ठीक है। ये आपको दिखा देगा कि आपकी पाइपलाइन किस रनर के ऊपर चल रही है। तो ये हो गए बिल्ट इन वेरिएबल्स। अब आ गई यूज़र डिफाइन वेरिएबल। अब फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल्स का एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर आप डिप्लॉय इन ENV, ठीक है, इन्वायरमेंट, और उसके अगेंस्ट आप क्या वैल्यू पास कर रहे हैं प्रोडक्शन की। जब आप ये वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे ना तो इसके अगेंस्ट आपको प्रिंट करवा देगा प्रोडक्शन, ठीक है। और इसी तरह गिट लैब यूज़र की जब आप यूज़ करेंगे तो उसके अगेंस्ट ये आपको प्रिंट करवा देगा। ये होते हैं यूज़र डिफाइन वेरिएबल। अब आते हैं सीक्रेट वेरिएबल। सीक्रेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपने डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड शो नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप उनको अपनी पाइपलाइंस में यूज़ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सीक्रेट वेरिएबल यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। आपने की का नाम बताना होता है, उसके अगेंस्ट आपने वैल्यू पास करनी होती है, और उसके बाद टाइप आपने बताना होता है वेरिएबल किस टाइप का है, इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट में यूज़ होगा, विजिबिलिटी आप रखेंगे, लोगों को दिखाना चाहते हैं या मास्क करना चाहते हैं या वट एवर जो भी है, और फ्लैग्स आप प्रोटेक्टेड आप यूज़ करेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं, ठीक है। डॉकर हब यूज़र, जिसके अंदर मैं यूज़र नेम डॉकर हब का पास करवा रहा हूँ, और डॉकर हब पास, जिसमें मैं पासवर्ड पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ पैट। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जब आप पाइपलाइन को रन करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट जनरेट होती है, कोई लॉग्स जनरेट होते हैं। अब उन लॉग्स को अगर आप कलेक्ट करना चाहें तो आप उसको एक फ़ाइल की अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स। उसमें टोटली पाइपलाइंस की जो चीज़ें लॉग्स और रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो आपकी उस फाइल में मौजूद होती हैं, जो कि आप कल को अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो इतना सिंपल इनफ है आर्टिफैक्ट। तो नेक्स्ट क्या है, ये एक पाइपलाइन जनरेट हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करूँगा अभी। तो आप ये देखें, एक स्टेज है, स्टेजेस के अंदर बिल्ड कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, और पुश कर रहा हूँ और डिप्लॉय कर रहा हूँ। ये 4 स्टेजेस मैंने डिफाइन कर दिए। अब स्टेजेस में हो क्या रहा है, ठीक है, स्टेजेस में हो क्या रहा है, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेज है, स्टेज के अंदर मैंने बिल्ड का एक स्टेज बनाया, टेस्ट है, पुश है और डिप्लॉय है। उसके बाद मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, ये है यूज़र डिफाइन वेरिएबल जो मैंने आपको भी ब्लॉग में पढ़ाया है। ये एक वेरिएबल है, उसके अगेंस्ट ये प्रोडक्शन की
वैल्यू सेव करवा रहा हूँ। दूसरा ये वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर मैं ये वैल्यू सेव करवा रहा हूँ। और उसके बाद बिल्ड जॉब, ठीक है। अब बिल्ड जॉब के अंदर मैंने स्टेज कौन सी रखी है, बिल्ड की, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक स्क्रिप्ट है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये बिल्ट इन प्री डिफाइन वेरिएबल है, ठीक है, बिल्ट इन वेरिएबल है। उसको मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन पाइपलाइन में जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा ये ऑटोमेटिकली समझ आएगा प्री डिफाइन वेरिएबल्स होते हैं, उसके अगेंस्ट मुझे प्रोजेक्ट का नेम प्रिंट आउट करके दे देगा। तो उसके बाद है टेस्ट जॉब। टेस्ट जॉब में टेस्ट की स्टेज है, स्टेज डिफाइन की है, टेस्ट है, और उसके अंदर स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है, ठीक है। स्क्रिप्ट में ये CI कमिट ये भी बिल्ट इन वेरिएबल है, और इसके अगेंस्ट मुझे ऑथर का नेम आएगा, और ये MKDIR मेक डायरेक्टरी बना रहा हूँ लॉग्स के नाम से, ठीक है, लॉग्स के नाम से एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। और उसमें कर क्या रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। इको क्या करवा रहा हूँ, दीज आर माई टेस्ट रिजल्ट्स, और अपेंड करवा रहा हूँ लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है app.log की, ठीक है। उसके अंदर इसका जो आउटपुट है ना, इको दीज आर माई टेस्ट रिजल्ट, इसको सेव करवाएगा, ठीक है, उसमें रखेगा। अब आर्टिफैक्ट्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आर्टिफैक्ट में बता रहा हूँ कि पाथ है लॉग का, लॉग की डायरेक्टरी है, लॉग एक डायरेक्टरी है, पाथ क्या है लॉग, और एक्सपायर ये क्या आर्टिफैक्ट्स में क्या होगा, जितने भी आपकी ये जो दीज आर माई टेस्ट रिजल्ट जो भी है वट एवर, इसको जो सेव करवा रहा हूँ मैं लॉग्स में करवा रहा हूँ, वो मैंने इसको आर्टिफैक्ट्स में उसको आप पाथ दी है, और मैं कह रहा हूँ कि जो लॉग्स आएंगे ना उसको 1 हफ्ते तक आपने स्टोर करके रखना है, इसके बाद आपने उसको डिलीट कर देना, एक्सपायर कर देना, ठीक है। इसी तरह डेव टेस्ट है जॉब, ठीक है, उसके अंदर मैं स्टेज कौन सी डिफाइन कर रहा हूँ, टेस्ट की है, और स्क्रिप्ट मैं करवा रहा इको टेस्ट इन डेवलपमेंट यूजिंग गिटलैब यूज़र की। यूज़र की ये क्या है, यूज़र डिफाइन वेरिएबल है जो कि मैं ऊपर डिफाइन करके आया हूँ। अब प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन PRD टेस्ट जॉब, ठीक है। अब उसके अंदर क्या स्टेज टेस्ट है, टेस्टिंग इन प्रोडक्शन यूजिंग गिटलैब यूज़र की, ठीक है। पुश है, पुश के अंदर भी सेम इसी तरह कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डिप्लॉय जॉब, ठीक है, डिप्लॉय जॉब, डिप्लॉय स्टेज है डिप्लॉय की, और स्क्रिप्ट क्या है, डिप्लॉइंग टू टेस्ट टू EC2 फॉर डॉकर हब यूज़र। यहाँ पे मैंने सीक्रेट यूज़र यूज़ किया, सीक्रेट वेरिएबल यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसके अंदर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दिस लॉग इज़ फ्रॉम जो भी है, इसको जो आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा app.log में, ठीक है। तो चलते हैं इसको बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉग में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, और इस तरह का आर्टिफैक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पूरी पाइपलाइन मैंने आपको समझा दी, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स भी बता दिए। तो अब इसको बिल्ड करते हैं। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रोडक्शन की जगह चलें फॉर एग्जांपल S कर देता हूँ, और मैं ये कमिट कर रहा हूँ, फिक्स द माइनर इशू, रन दी पाइपलाइन, ठीक है, और इसको कमिट कर रहा हूँ, कमिट एंड पुश टू मेन, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट एज इट इज़ आपकी पाइपलाइन रन हो चुकी होगी, ठीक है। बिल्ड में जाएं, पाइपलाइन में जाएं, और ये आपकी पाइपलाइन रनिंग में आ चुकी है। अब यहाँ पे जब आपकी ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स में जाएंगे तो आपकी फाइल्स आ चुकी होंगी। आपने 2 जगह आर्टिफैक्ट यूज़ किया है, ठीक है, और दोनों जगह कहाँ पे मैंने आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, एक यहाँ पे टेस्ट जॉब के अंदर, और नंबर 2 था डिप्लॉय जॉब के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों के आर्टिफैक्ट्स मैं अभी कलेक्ट करूँगा, और उसके अंदर मैं आपको रिज़ल्ट भी, लॉग्स भी दिखाऊँगा अभी।
ये हमारी पैरेलल जॉब्स चल रही हैं। ये बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। बिल्ड को अगर फॉर एग्जांपल हम रिज़ल्ट को देखते हैं तो बिल्ड के अंदर हमने क्या रखा था, बिल्ड के अंदर हमने प्रिंट करवाया था CI प्रोजेक्ट नेम वेरिएबल, जो कि प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है। मज़े की बात यह है कि प्री डिफाइंड वेरिएबल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके डॉक्यूमेंट्स में गिटलैब के वहाँ पे ये वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। देखें ये मैंने अभी यूज़ किया तो ये आपको उसके बारे में बता भी रहा है। ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं और ये अच्छे खासे ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जो कि आप अपनी पाइपलाइंस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया था इको बिल्डिंग CI प्रोजेक्ट नेम, द एप्लीकेशन बिल्डिंग क्या था वो आ गया, उसने CI प्रोजेक्ट नेम की जगह डेव ऑप्स पाइपलाइन उसका नाम प्रिंट करवा दिया और आगे दी एप्लीकेशन आपने उसने जॉब सक्सीड करने के बाद आपको ये प्रिंट करवा दिया, इको करवा दिया, ठीक है। अब पाइपलाइंस में जाऊं, ये अभी रनिंग में है, आई थिंक सो डिप्लॉयमेंट चल रही है। अब यहाँ पे डेव टेस्ट में जाएं तो डेव टेस्ट में मैंने क्या लिखा था, डेव टेस्ट में ये था, एक टर्मिनल था, मेक डायरेक्टरी था और ये CI कमिट ऑथर था और ये आर्टिफैक्ट्स होंगे, ठीक है। और ये उसने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जॉब सक्सीड है और ये उसने सारा प्रिंट करवा दिया, फाइल सारा कुछ उसने कहा। टेस्टिंग इन डेवलपमेंट यूजिंग दिस इज़ माई सीक्रेट की, ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल था, सॉरी। हाँ, गिटलैब टेस्ट में फॉर एग्जांपल ये मैं भी टेस्ट में हूँ, बिल्ड पाइपलाइंस, ये जॉब टेस्ट की थी और टेस्ट की ही मैं देख रहा था, ठीक है। ये देखें ना, गिट लैब यूज़र, उस मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइन वेरिएबल यूज़ किया, गिट लैब यूज़र की, और उसने प्रिंट करवा दिया दिस इज़ माई सीक्रेट की, ठीक है। इसने क्या करवा दिया, टेस्टिंग इन डेवलपमेंट यूजिंग दिस इज़ माई सीक्रेट की, ठीक है। तो इसी तरह ये आपकी कंप्लीट पाइपलाइन रन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि सीक्रेट वेरिएबल तो यूज़ ही नहीं किया, यूज़ किया है लेकिन उसके अगेंस्ट उसने वैल्यू पास की है या नहीं की है, वो देख लेते हैं। डॉकर हब यूज़र, ये मैंने एक वेरिएबल पास किया है, अब पता नहीं इसने क्या किया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू आई थिंक सो नहीं दी हुई है, वो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में किया था। तो मैंने डॉकर हब की यूज़र डिफ़ाइन किया जिसकी वजह से इसने वहाँ से ऑटोमेटिकली पिक कर लिया होगा। तो देखते हैं डॉकर हब डिप्लॉय में, डिप्लॉय और डिप्लॉय में डॉकर हब यूज़र, हाँ ये देखें ना, gitlab.com पे गया है, उसने ये सारी लोकेशन इकट्ठी की है और आर्टिफैक्ट्स आर सक्सेसफुल, गिटहब यूज़र डिप्लॉय टू EC2, हाँ ये इसने काम कर दिया। और बहरहाल अब ये हमारी पाइपलाइन पूरी की पूरी कंप्लीट बिल्ड हो चुकी है। तो अब हमने मेन काम था आर्टिफैक्ट्स का, आर्टिफैक्ट्स हम कलेक्ट करना चाहते हैं। आर्टिफैक्ट्स आगे ये देखें डिप्लॉय, और ये हमारे 3 आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आएगी ये फ़ाइल, ठीक है। क्लिक करूँगा, फाइल रेडी, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, आर्टिफैक्ट्स आ गए, लॉग्स आ गए, app.log में मेरी जितने भी लॉग्स हैं वो आ चुके हैं और ये आ रहा है दीज आर माई टेस्ट रिजल्ट, दिस लॉग इज़ फ्रॉम डिप्लॉय। इस तरह आप अपने आर्टिफैक्ट्स को भी सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।